हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज लर्निंग के बारे में बात करेंगे और जो लर्निंग की जो सारी थियरीज़ है पावलो ने दी, थॉर्नडाइक ने दी, वो सारी थियरी स्किनर ने दी, वो सारी थियरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ लर्निंग और उसके थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम थियरीज़ के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि लर्निंग क्या है। तो लर्निंग का सीधा सा मतलब होता है कि कुछ भी नया सीखना, और कुछ भी नया सीख के जो हमारी लाइफ में वो कुछ वैल्यू ऐड करे और हमारा बिहेवियर है वो पहले से थोड़ा चेंज हो जाए, उसको लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको डेफिनेशन बोलती हूँ कि जो ये लर्निंग है वो कि इट इज़ अ चेंज इन बिहेवियर फॉर बेटर और वर्स। तो ये हमारे में चेंज होता है फॉर बेटर पर्पज़, यानी कि हमारे अच्छे के लिए, और एक दूसरा भी होता है कि वर्स यानी जो बुरा होता है उसके लिए, ठीक है। एंड इट इज़ अ चेंज दैट टेक प्लेस थ्रू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ और मैच्योरेशन। तो हमारे में चेंज आता है ड्यू टू हमारा जो मैच्योरेशन है, हम मैच्योर हो जाते हैं तब। और एक कोई भी सिचुएशन हो तो ऐसा हो, बोला जाता है कि कुछ लोग होते हैं जो उम्र से पहले मैच्योर बन जाते हैं। तो वो लोग वो होते हैं कि जिनको जवाबदारी और जो पहले बहुत छोटे होते हैं तभी उन लोगों को सब कुछ संभालना और लाइफ में बहुत कुछ उन लोगों ने देख लिया होता है, इसलिए हम ऐसे बोलते हैं कि उनको ज़्यादा अनुभव हो गया और ज़्यादा वो मैच्योर बन गए। तो ये लर्निंग है, ठीक है। तो फिर डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ कि किंग्सले ने और आर ग्रे ने दी है, गेरी ने। लर्निंग इज़ द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इन द ब्रॉडर सेंस इज और ओरिजिनेटेड और चेंजेस थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। तो कोई भी जो चेंज है और लर्निंग है वो हमारे बिहेवियर में चेंज लाएगा, और ये थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस से आएगा, ठीक है। फिर आगे एक दूसरी भी डेफिनेशन है जो गार्डनर मूर्फी ने दी है। द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। तो हमारे जो एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट है उसको लर्निंग है वो सिखाता है और करवाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन देखिए। अब हम प्रिंसिपल्स देखते हैं। तो लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस इन विच लर्नर्स यूज सेंसरी इनपुट टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग। पीपल लर्न बेस्ट व्हेन दे कैन टेक इंफॉर्मेशन यूजिंग अ वेराइटी ऑफ सेंसरी इनपुट्स, एंड लर्निंग रिक्वायर्स द यूज ऑफ वेरिएशन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, वर्ड, सिम्बल्स, नंबर एंड इमेज टू कैप्चर डेवलप थिंकिंग। फिर दूसरा है कि लर्नर्स नीड रेगुलेशन एंड स्पेसिफिक एंड टाइमली फीडबैक विथ अपॉर्चुनिटी टू यूज़ द फीडबैक टू मैक्सिमाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एंड लर्नर्स रिफ्लेक्शन, मॉनिटर एंड एडजस्ट देयर थिंकिंग एंड रिकॉग्नाइज टू अचीव ऑल द गोल्स। ओके, सो ये सारे इनके प्रिंसिपल्स थे। अब थियोरी ऑफ लर्निंग देखते हैं। तो उसमें बिहेवियरिस्टिक थियोरी है जो बिहेवियर को देख के आती है, और जो जैसे भी हमारा बिहेवियर है और जैसे हम बिहेव करते उसके ऊपर से, तो जैसा नाम है वैसा ही उसमें आएगा। तो थोड़ा बहुत हमें वो दिमाग लगा के, और कभी हमें कुछ समझ में नहीं आए तो हम जैसा नाम है वैसा सोच के चले, और कभी ऐसे तुक्का लगाए तो थोड़ा दिमाग लगा के चलेंगे तो वो सही तुक्का कभी लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और बिहेवियरिस्टिक थियोरी है उसमें क्या आएगा कि उसमें बिहेवियर के ऊपर ही फोकस रहेगा, और इसमें बिहेवियरिस्ट थियोरी डिफाइंड लर्निंग एज अ नथिंग मोर देन एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। तो हमारी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके हिसाब से हम कैसा बिहेव करते हैं उसके ऊपर फोकस रहता है। और जो बिहेवियर थियरीज़ है उसमें पहले जो आएगा उसमें थॉर्नडाइक का जो पज़ल बॉक्स वाला था वो आएगा, और उसमें क्या आएगा कि जो थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थियरी दी। फिर इसके बाद एक जो कैट होती है उसको रखा जाता है एक पिंजरे में, वो आएगा थॉर्नडाइक के
ठीक है। फिर इसके बाद एक आता है पावलो का जो थियरी, उसमें भी ऐसा आता है कि जो बिहेवियर है उसको देख के आगे ये पावलो है वो देखेगा कि इसमें क्या चल रहा है, और जो कुत्ता है उसको क्या फील हो रहा है, डॉग है उसका कब सलाइवा है, वो घंटी बज रही है और बेल बज रहा है तब उसको सलाइवा है, उसमें एकदम उसको जब भूख लगती है तब, और उसके सामने कुछ भी फूड रखा जाएगा और एक टाइम पे इसको देखा जाएगा कि ओके ये टाइम पे बेल बजती है तब खाना आ जाता है। तो जब बेल बजती है तो जो डॉग है उसके मुंह में सलाइवा अपने आप ही पैदा होती है। तो ये जो सारी थियरीज़ है इसका पर्पज़ यही है कि इनके ज़रिए, इनके थ्रू हम जान सके कि जो स्टूडेंट्स है उनका बिहेवियर कैसा रहेगा। फॉर एन एग्जांपल कि जो बेल बजता है, हम जब स्कूल में जाते हैं, स्कूल में होते हैं, तब बेल बजता है तब स्टूडेंट का दिमाग कैसा होता है जब स्कूल में आते हैं। फिर रिसेस का बेल बजता है तब स्टूडेंट को उसी टाइम उसको भूख लग जाती है, और वो माइंड में हमारा बायोलॉजिकल जो क्लॉक होता है वो उस हिसाब से ही चलता है। तो इस जो थियरीज़ है इसके हिसाब से आगे इनको एजुकेशन में यूज़ करना है, इसके लिए ये सारी थियरीज़ दी गई है। एंड इस थियरीज़ को हमारी जो एजुकेशन है उसके साथ को रिलेट करके हमें देखना है, समझना है, और जो न्यू चेंजेस लाने हैं तो वो भी लाना है। बट ये थियरीज़ देने का पर्पज़ ये है, ठीक है। तो ये सारी थियरीज़ थी और मैंने आपको लर्निंग के बारे में बताया। अगले जो नेक्स्ट वीडियो में हम थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर थियरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई विल एंड दिस वीडियो हियर, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय पीपल, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।